नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एंटी इंडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से कांग्रेसी आईटी सेल और जो वामपंथी न्यूज़ प्रोपेगेंडा हैं वो किस तरह से जय श्री राम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस नारे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस नारे को एक कट्टरपंथी पहचान देने की कोशिश की जा रही है। तो इस वीडियो में इसका पूरा एनालिसिस करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी 15 जून को एक वीडियो आई थी, जो वीडियो गाजियाबाद की थी, जिसमें यह बताया गया था कि यह मुस्लिम युवक है जिसे कुछ हिंदू लोग इसलिए मार रहे हैं, इसलिए उसकी दाढ़ी काट दी गई कि उसने जय श्री राम नहीं बोला। लेकिन बात यह है कि जब इस वीडियो को वायरल किया गया तो इस वीडियो में कोई भी ऐसी आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी जो एएलटी न्यूज़ है, जो पूरी तरह से प्रोपेगेंडा से भरा हुआ है, जो कट्टरपंथी इस्लामी कांग्रेसी और वामपंथी मीडिया का एक चेहरा है और जो खुद को स्वघोषित फैक्ट चेकर कहता है, उसने वह वीडियो डाला और यह कहा गया कि किस तरह से जय श्री राम न कहने पर उस मुस्लिम युवक को मारा गया। उसके बाद बिना सत्यता को जाने कांग्रेसी और वामपंथी प्रोपेगेंडा और जर्नलिस्ट ने इस बात को खूब भुनाना शुरू किया कि किस तरह से एक मुस्लिम बुजुर्ग की इसलिए पिटाई कर दी गई, इसलिए उसकी दाढ़ी काट दी गई कि उसने जय श्री राम नहीं बोला। और इस प्रोपेगेंडा में शामिल थे मोहम्मद जुबैर, जो एएलटी न्यूज़ का सह संस्थापक है, यानी को फाउंडर है और अपने आप को इंटरनेशनल फैक्ट चेकर कहता है। उसके अलावा द वायर, द प्रिंट, द क्विंट, राना आयुब, सबा नकवी और एक कांग्रेसी नेता सलमान निज़ामी, जिसने पूरी तरीके से इसे हिंदू मुसलमान एंगल देने की कोशिश की कि किसी भी तरह से इस देश में दंगे हों और इस देश की अखंडता पर फिर से खतरा आए और भारत देश को बदनाम करने की कोशिश की जाए कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन यह भी नहीं हो सकता कि जहां पर हिंदू मुसलमान का एंगल आए, यहाँ पर जहां पर मुसलमान को लिंच या छेड़ने की बात आए, वहां पर हमारी स्वरा भास्कर नहाएं। उन्होंने सीधा ये बोल दिया, जबकि इस वीडियो में कोई भी वॉइस नहीं थी, कि यहाँ तो जय श्री राम न कहने पर मारा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग कितने घृणित हैं, ये हिंदुओं से कितनी घृणा करते हैं, इनके अंदर कितना हिंदू फोबिया घुसा हुआ है, मोदी फोबिया घुसा हुआ है कि जहां भी मौका मिले वहां पर हिंदुओं को बदनाम किया जाए। लेकिन जब वीडियो की सत्यता सामने आई तो वह अपने आप में खुद एक चौंका देने वाली बात थी। इस वीडियो में यह बताया गया कि वो हिंदुओं ने मुसलमान को मारा, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। असली में एक घटना है गाजियाबाद की, जो कि एक लोनी का मौलवी था, जो कि कोई गंडा या ताबीज़ बनाता था और कहता था कि इस ताबीज़ को पहनने से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन जब वो लोनी से गाजियाबाद उस ताबीज़ को बनाने के लिए आया तो उसने पूरी तरह से वो काम नहीं किया, कोई भी उसका असर नहीं हुआ। वो सिर्फ अंधविश्वास में लोग उससे ताबीज़ बनवा लेते थे। उसके बाद जब वो काम नहीं किया तो उस मौलवी को फिर से बुलाया गया और वहाँ पर कल्लू, पोली, आरिफ, आदिल और मुशाहिद ने उसको मारा और उसकी दाढ़ी काट दी। और जैसे ही ये बात गाजियाबाद पुलिस ने पब्लिश की कि आरोपित मुस्लिम हैं, तो वामपंथी मीडिया में एकदम हड़कंप सा मच गया। हड़कंप मचने के बाद स्वरा भास्कर तो ट्विटर से भागी गई, वो तो दिख ही नहीं कहाँ है। और जो एएलटी न्यूज़ का को फाउंडर है मोहम्मद जुबैर, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट चेकर कहता है, उसने भी कोई माफ़ी नहीं मांगी और 20 घंटे के अंदर जैसे ही इसकी सच्चाई सामने आई, ट्वीट को डिलीट करके भाग गया। यहाँ तक कि उसने जो जय श्री राम का नाम लिया और हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की, उसके हिसाब से उसे कम माफ़ी तो मांगनी चाहिए थी। उसके बाद राहुल गांधी भी एक्शन में दिखे, जो कि चुनाव अगले साल यूपी में है और हिंदू मुसलमान का एंगल है, तो इसमें राहुल गांधी ना बोलें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि वो अलग बात है कि जब बंगाल में सिर्फ हिंदुओं को लिंच किया जा रहा था, हिंदुओं का जेनोसाइड किया जा रहा था, तब राहुल गांधी शतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को रेत में धंसा के बैठे थे। लेकिन जहां एकदम से मुसलमान वर्ड दिखा, वहां पर हमारे जो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, युवा नेता, वो एकदम से एक्टिव हो गए और उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा लेख लिख दिया कि मेरे श्री राम ऐसे नहीं हो सकते और वो किसी को माफ़ नहीं करेंगे, फलाना ठिकाना। मतलब बिना किसी सत्यता को जाने उन्होंने सीधा
देश के 100 करोड़ हिंदुओं पर हमला कर दिया। उसके बाद स्वयं योगी आदित्यनाथ जी को आना पड़ा और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया उसका। तो आदित्यनाथ जी ने राहुल को सीख देते हुए कहा कि प्रभु श्री राम का नाम पर राजनीति करना बंद करें। प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो कि आपने जीवन में कभी किया ही नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए कि दिल्ली पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप जहर फैला रहे हैं। सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार करना बंद करें और उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना और बदनाम करना छोड़ दें। तो ये योगी आदित्यनाथ जी के शब्द थे और बिल्कुल मुझे लगता है उन्होंने बिल्कुल सही भी किया, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ 2 साल से कांग्रेसी और वामपंथी मीडिया देश के खिलाफ झूठ फैला रही है, योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ या फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ या आरएसएस के खिलाफ, यह सच में अपने आप में चिंता का विषय है। वो सिर्फ झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाकर निकल जाते हैं और उसके बाद बीजेपी का आईटी सेल है या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के नेता हैं उसका जवाब देते देते थक जाते हैं। लेकिन वो अपना प्रोपेगेंडा फैला चुके हैं, तो उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। और दूसरी बात यह है, यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता होगा कुछ दिन पहले कांग्रेस ने की एक टूल किट थी जिसको संबित पात्रा जी ने शेयर किया था, और संबित पात्रा जी के शेयर करने के बाद वह टूल किट ट्विटर के द्वारा मैनिपुलेटेड मीडिया में डाल दी थी कि इसकी कोई सच्चाई नहीं है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जब ये फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी कि किस तरह से मुस्लिम को तंग किया जा रहा है या फिर मुस्लिमों की दाढ़ी काट दी गई, जितने भी ये वामपंथी और कांग्रेसी आईटी सेल के जर्नलिस्ट हैं, ये गोटी मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, ट्विटर ने जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि उस टाइम उस टूल किट की सिर्फ जांच चल रही थी, उसी जांच से पहले ट्विटर ने अपने आप को सीबीआई, आईडी, ईडी, एनआईए से ऊपर बता के उसे मैनिपुलेटेड मीडिया में डाल दिया था। लेकिन जब गाजियाबाद ने साफ तौर से कहा है कि इसमें कोई भी हिंदू मुसलमान एंगल नहीं है, पिटने वाला भी मुस्लिम है, उसे मारने वाले भी मुस्लिम है, और सगरी बात वो ताबीज़ के ऊपर थी, उसके बाद भी ट्विटर ने उनके ट्वीट्स पर कोई एक्शन नहीं लिया। स्वरा भास्कर का ट्वीट जिसमें वो संघियों को और बीजेपी वालों को गाली दे रही है, वो अब भी ऐसा कैसा है। राहुल गांधी का ट्वीट आप अब भी देख सकते हैं जिसमें वो किस तरह से फेक न्यूज़ फैला रहे हैं इस केस को रिलेटेड। तो इसमें क्या कहा जाए कि ट्विटर ने अब तक उनके ट्वीट्स को मैनिपुलेटेड मीडिया में क्यों नहीं डाला, या फिर उस ट्वीट को डिलीट क्यों नहीं किया कि इससे देश में जो सामाजिक सौहार्द है वो खराब होता है, देश में दंगे भड़कने की कोशिश होते हैं। तो आप यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे आप खुद अंदाजा लगाइए कि ट्विटर की मानसिकता कितनी विकृत है हिंदुओं के लिए, नेशनलिस्ट के लिए, बीजेपी के लिए और हर उस इंसान के लिए जो भारत से प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरह से ट्विटर उन ट्वीट्स को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग देने में असफल रहा है, तो उसी हिसाब से यूपी में ट्विटर समेत 8 ऐसे जर्नलिस्ट जिन्होंने ये फेक न्यूज़ फैलाकर देश के सामाजिक सौहार्द को और देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश की है, उन पर एफआईआर हो चुकी है, जिसमें एएलटी न्यूज़ भी शामिल है जो कि फेक प्रोपेगेंडा का बाप है। तो सवाल यह है कि देखते अब क्या होता है। हालांकि योगी सरकार है तो यूपी में तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही, और ट्विटर को भी अपनी औकात पता चलेगी कि किस तरह से एक तरफा काम नहीं होता। और अगर आप आईटी कंपनी हैं, अगर आप देश में काम कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, तो आपको सबको बराबर लेके चलना पड़ेगा। आपके लिए सब बराबर हैं, चाहे फिर वो गवर्नमेंट हो या फिर अपोजिशन हो। और अगर बात करें एएलटी न्यूज़ की, तो ऐसा नहीं है कि एएलटी न्यूज़ ने पहली बार ऐसा देश में हिंदू मुसलमान का एंगल देने की कोशिश की है। इसकी जो कंपनी चल रही है, इसकी जो दुकान चल रही है, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान के एंगल से ही चल रही है। हमने अक्सर देखा है कहीं भी कोई भी न्यूज़ होती है उसमें हिंदू मुसलमान का एंगल तुरंत दे दिया जाता है। यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल बात हो या फिर बीजेपी या आरएसएस को बदनाम करने की या फिर देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश हो, तो उसमें एएलटी न्यूज़ का सबसे बड़ा हाथ रहता है। आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले कैपिटल हिल पर हिंसा हुई थी, उसके बाद जब ट्रंप की हार हुई थी, तो इसी एएलटी न्यूज़ ने सिर्फ मोदी को बदनाम करने के लिए जो ह्यूस्टन टेक्सास में जो हाउडी मोदी प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें मोदी जी ने 2014 की अपनी एक लाइन बोली थी कि किस तरह से
हमने 2014 में जो नारा दिया था अब की बार मोदी सरकार, उसके 2 साल बाद ट्रंप ने भी यही नारा दिया कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो हम कह सकते हैं कि ट्रंप हमारे दिल के बहुत करीब है। लेकिन इस छोटी सी क्लिप को काटकर तोड़ मरोड़ कर इस तरह से पेश किया गया कि किस तरह से 2020 में भी मोदी ने ट्रंप के लिए प्रचार किया था और वो हार गए। तो इस तरह से ये दिखाने की कोशिश की थी कि मोदी की छवि अब खराब होती जा रही है और मोदी 2024 का इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। तो ये ALT न्यूज़ की न्यूज़ होती हैं कि किस तरह से मोदी को टारगेट किया जाए, किस तरह से राइट विंगर्स को टारगेट किया जाए और किस तरह से बीजेपी और RSS को टारगेट किया जाए। यानी 100 करोड़ हिंदुओं को टारगेट करने के लिए ALT न्यूज़ सबसे आगे रहता है। खैर, ये ALT न्यूज़ तो एक छोटा मोटा वेब न्यूज़ पोर्टल है। मैं आपको बताता हूँ देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में कि किस तरह से आज तक का एक चैनल है जिसे बोलते हैं इंडिया टुडे, जो कि एक इंग्लिश चैनल है। उसके एंकर सर राजदीप देसाई ने जिस दिन लाल किले पर हिंसा हुई थी और एक किसान की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई थी, उसे किस तरह से यह कहा, यह फेक न्यूज़ फैलाई कि इसकी पुलिस की गोली द्वारा मौत हुई है। तो आप इस चीज़ से देख सकते हैं कि ये तो मतलब फेक न्यूज़ फैला के निकल लेते हैं। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर ये चीज़ बाहर निकल जाती, ये चीज़ अगर वहाँ तक पता लग जाती कि गोली मार दी गई है किसान को, तो इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता। वो तो अच्छा है कि उसकी वीडियो उस टाइम बनाई जा रही थी और वो वीडियो तुरंत वायरल कर दी गई कि यह तो अपने ट्रैक्टर पलटने से मरा है। लेकिन ट्विटर इनका अकाउंट सस्पेंड नहीं करता, ना उसे मैनिपुलेटेड मीडिया में देता है। लेकिन बीजेपी का कुछ भी हो जाए तो उसे तुरंत मैनिपुलेटेड मीडिया में डाल दिया जाता है। तो इससे आप देख सकते हैं ट्विटर की सोच, ट्विटर की विचारधारा, जो कि जैक डॉर्सी भी कहता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं ट्विटर में, जो कंजर्वेटिव यानी राइट विंग एम्प्लॉयज़ हैं, वो बहुत ही दब के रहते हैं, बहुत ही प्रेशर में रहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और आपको पता भी चला होगा कि किस तरह से जो वामपंथी मीडिया का इकोसिस्टम है वो काम करता है और किस तरह से वो देश को बदनाम करने के लिए हर दिन एक प्रोपेगेंडा रच रहा है। आपको पता होगा जिन्होंने मंदिर के लिए 1 रुपया दान नहीं दिया, मंदिर के खिलाफ खड़े थे, आज वो मंदिर के घोटाले पर सवाल उठा रहे हैं कि मंदिर में ज़मीन घोटाला हुआ है। तो ये कलयुग है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।